Hey kids, welcome to my channel. It's story time. Kids, let's start today's story without much ado. The title of my today's story is The Power of Being Kind. So, once upon a time, there was a boy named Kamal. He was very poor, and on the top of it, he was an orphan. Uske parents, they were not alive. They died in an accident, and he was not very big. He was just 9 and 8 year old kid. उसके रिलेटिव्स उसको अपने पास रखते नहीं थे, तो वो खुद ही अपने साथ अकेले ही रह रहा था. सो इन द मॉर्निंग ही यूज टू गो टू स्कूल, जो एक गवर्नमेंट स्कूल सा था, विच इज़ देयर वाज नो फीस. एंड इन द इवनिंग ही यूज टू वर्क समवेयर and earn money and then buy food for himself, and this is how he was living his life. एक बार क्या होता है, वो स्कूल से घर आता है, उसको बहुत भूख लगी होती है और वो ये भूल जाता है कि आज घर में कुछ खाने को नहीं है. वो घर आता है और हर एक यूटेंसिल्स को चेक करता है अपने घर में, लेकिन जब वो चेक करता है तो देखता है आज तो घर में बिल्कुल खाना ही नहीं है. और अब नाउ ही वॉज सो हंग्री, सो ही थॉट कि चलो मैं पानी ही पी लेता हूँ, थोड़ा पेट भर जाएगा. एंड ही चेक एवरीवेयर, देयर वॉज नो वाटर इन द हाउस ऑल्सो. मे बी इट वॉज ए वेरी बैड डे फॉर हिम. सो विथ सम एक्सपेक्टेशन वो सोचता है चलो जाके मैं नेबर से एक गिलास पानी मांग लेता हूँ, एंड व्हेन आई विल ड्रिंक 1 or 2 glasses ऑफ वाटर माई टमी विल बी फुल. सो ही वेंट टू द फर्स्ट नेबर, द इमीडिएट नेबर. जब वो नेबर के यहाँ जाके नॉक करता है और नेबर्स को बोलते हैं कि प्लीज़ आप मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हैं, तो द नेबर्स जब हमारा टाइम ख़राब होता है ना, तो हमारा साथ बहुत कम लोग देते हैं. तो उसके साथ भी वही होता है. नेबर्स उसको दे जस्ट शूड हिम अवे, नो हमारे पास कोई पानी वानी नहीं है, जाओ यहाँ से. वो अपना लक 1 घर 2 घर 3 घर ट्राई करता है, कोई उसको एक गिलास पानी तक नहीं देता है. कैन यू इमेजिन. उसके बाद वो थोड़ा सा और डिस्टेंस चल के अपने घर से, बिकॉज अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसको लग रहा था मैं चक्कर आएगा और मैं गिर जाऊंगा. वो थोड़ा और आगे गया, उसने एक घर में नॉक किया. व्हेन ही नॉक्ड एट द डोर, अ गर्ल केम आउट. उसने उसको बोला, सी आई एम वेरी थर्स्टी, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. गर्ल ने उसको ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा और स्माइल किया और अंदर गई. शी डिड नॉट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एंड इंस्टेड ऑफ दैट शी ब्रॉट अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड फ्यू बिस्किट्स. When the boy looked at this, he said, no, I don't want milk, I don't want biscuits, because मेरे पास पैसे नहीं है इनको कहीं खरीदने के लिए या लेने के लिए. आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दो क्योंकि मैं बहुत प्यासा हूँ. गर्ल ने कहा, आई एम नॉट आस्किंग यू एनी मनी फॉर दिस. मुझे दिख रहा है कि तुम प्यासे तो हो ही, बट तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी, यू आर वेरी हंग्री, सो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू दिस ग्लास ऑफ मिल्क एंड बिस्किट्स, प्लीज़ हैव इट, यू विल फील गुड. लड़के को भूख तो लगी होती है, वो फटाफट गटागट करके वो ग्लास ऑफ मिल्क पी लेता है और वो बिस्किट्स खा लेता है. ही फेल्ट सो गुड, सो कंटेंटेड, एंड उसको बहुत थैंक्स करता है, उसको बहुत ब्लेसिंग्स देता है और अपने घर चला जाता है. और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं स्टोरी खत्म. आफ्टर फ्यू ईयर्स दिस गर्ल शी ग्रू अप एंड दिस बॉय ऑल्सो ग्रू अप ऑब्वियसली. So this girl, I don't know what happened, this girl became very ill and she was admitted in a hospital. The girl was unconscious, उसको बिल्कुल होश नहीं था, उसको नहीं मालूम था कि मैं कब से हॉस्पिटल में हूँ, मैं हॉस्पिटल में, मुझे कौन लेकर आए. She did not know anything, she did not remember anything. Now after some time, the nurse, she came up to this girl. Nurse कहती है, I have some good news for you. गर्ल कहती क्या. सो नर्स उसको बताती है कि आपको मालूम है आप इस हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से हो और आज आप घर जा रहे हो. यू आर फ्री टू गो होम एंड यू मेड इट, यू आर वेरी वेल नाउ. गर्ल ये तो सुन के बहुत खुश होती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर जा रही हूँ. बट वेन शी हर्ड वॉट आई वॉज इन दिस हॉस्पिटल फॉर 6 long months, शी बिकेम सैड एंड tears start rolling down her eyes. नर्स को समझ में नहीं आता. नर्स कहती है, मुझे तो लगा आप बहुत खुश हो गए, आफ्टर ऑल आप घर जा रहे हो, यू आर फ्री, आप रो क्यों रहे हो, कैन यू प्लीज टेल मी. गर्ल उसको नहीं बताती. बट व्हेन द nurse insisted for some time,
So the girl opened up. She said, I don't think, I can see that this is a big hospital, and I don't think that I have so much of money that I will be able to pay the bill. मुझे बिल की टेंशन हो रही है, मैं कैसे पैसे दूंगी? नर्स स्माइल करती है और कहती है, आपको तो कोई बिल देना ही नहीं है, इट इज ऑलरेडी क्लियर्ड. द गर्ल वॉज इन शॉक. शी सेड, व्हाट? व्हाई? Is it a charitable hospital? I can see that it is a big hospital. The nurse smiled and she showed that bill to this girl. When this girl, जब वो ये बिल देखती है तो देखती पूरा का पूरा बिल it is crossed and नीचे लिखा हुआ है that the bill was already paid many years ago with a glass of milk and few biscuits. और नीचे किसी के साइन है. गर्ल को समझ में नहीं आता, वो भूल चुकी होती है वो एपिसोड और वो कहती है, आई वॉन्ट टू सी दिस मैन, आई वॉन्ट टू सी दिस डॉक्टर. नर्स जाती है और डॉक्टर को बुला के लाती है. वो जो डॉक्टर होता है, ही वॉज अ वेरी बिग न्यूरोसर्जन इन दैट हॉस्पिटल एंड ही वॉज रनिंग दैट हॉस्पिटल. द गर्ल आस्क्ड द डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दैट आपने मेरा इलाज किया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मैं घर जा सकती हूँ, लेकिन मुझे आपका मैसेज समझ में नहीं आया, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी? डॉक्टर हंसने लगा और बोला, यू आर वेरी काइंड, आप काइंडनेस करके भूल जाते हो, बट आई रिमेंबर वट यू डिड फॉर मी. एंड ही नरेटेड द होल एपिसोड दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट. एंड समहाउ द गर्ल नाउ रिकॉल्ड दैट इंसिडेंट. उसको याद आया, या कुछ तो ऐसा हुआ था. एंड ही सेड, आई एम दैट सेम ओल्ड बॉय एंड नाउ आई हैव बिकम अ न्यूरोसर्जन. और जब मैंने आपको देखा तो मुझे समझ में आ गया, आज मेरी बारी है. एंड दिस इज़ द पावर ऑफ बीइंग काइंडनेस. सो चिल्ड्रन, आज की कहानी हमें क्या सुनाती है, क्या सिखाती है? दैट काइंडनेस नेवर गोज अननोटिस्ड एंड इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज गेट रिवॉर्डेड. बट क्या हम काइंडनेस इसलिए करें कि हमें कुछ ना कुछ उसके वापसी में ज़रूर मिलेगा या वो अननोटिस नहीं जाएगी? नो. जस्ट बी काइंड टू एवरीवन, बी इट एनिमल्स, बी इट human beings, even be kind to the things that you are using and that are around you. So be respectful and be kind to everyone around you. So with this, I would like to end today's story. Please subscribe to my channel, hit the bell icon and share my video with others. Thank you. Sleep tight. Good night.